नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपर इंडस्ट्रीज के फुल एनालिसिस के वीडियो के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था बिजनेस ओवरव्यू, बिजनेस सेगमेंट्स, इसके साथ साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमने देख लिया था दोस्तों। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल ओवरव्यू, क्वार्टरली और वार्षिक रिजल्ट्स, इसके साथ साथ रेवेन्यू स्प्लिट और शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आगे बढ़ के हम देखेंगे इस भाग में फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक के मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो उन्हें भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई शेयर्स के बारे में नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प कर सकती है आने वाले दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल नंबर्स। सबसे पहले फाइनेंशियल ओवरव्यू पर अगर नजर डालें दोस्तों, फाइनेंशियल हाईलाइट पर, तो Q3 FY 2023 के आंकड़े यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। कंपनी का रिवेन्यू जो है Q3 के लिए वो 77% बढ़कर 3,942 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इबिडा में 174% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी गई है, और ये अब हो चुका है 349 करोड़ रुपए। मार्जिन भी देखिए 310 बीपीएस से बढ़कर, बेसिस पॉइंट से बढ़कर 8.8% हो चुका है इबिडा मार्जिन। और इसके साथ साथ इबिडा में अगर देखें तो 210% की भारी भरकम बढ़ोतरी देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये अब हो चुका है 170 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ अगर पैट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी 180 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है, और ये 4.3% पर पहुंच चुका है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर अगर नजर डालें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 8,486 करोड़ रुपए का। कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी कंपनी की वो थी 2,215 रुपए। 2,349 का इसका 52 वीक हाई लेवल है, और 556 का 52 वीक का लो लेवल है दोस्तों। स्टॉक का पी जो है वो 17.8 का है। इंडस्ट्री पी इसे 2 गुना है, 34.5 का। तो इस शेयर में काफी ऊपर जाने की अभी भी पोटेंशियल है दोस्तों। आरओसी या आरओई के आंकड़े मुझे काफी प्रभावित कर रहे हैं। आरओसी 26.9 का है, और आरओई जो है वो 16.1% का यहाँ पर दिखा रहा है। बुक वैल्यू जो है 457 रुपए की। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, 0.68% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 10 रुपए की है। तो आने वाले फ्यूचर में इसको स्प्लिट का होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। ईपीएस अगर देखें तो 125 रुपए का ईपीएस है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल की 115%, और सेल्स ग्रोथ रही है वो लगभग 62% की रही है। डेट टू इक्विटी 0.23 की है। डेटर डेज जो है वो 99 के है। प्योटर्स की स्कोर भी अच्छा बन रहा है, 7 का बन रहा है, और जी फैक्टर भी 5 से ऊपर है। तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने हाईलाइट आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स में कंपैरिजन कर लेंगे। अगर देखें Q3 FY 2023 और Q3 FY 2022 के बीच अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पिछली साल की सेम तिमाही में 2,221 करोड़ रुपए का रिवेन्यू रहा था कंपनी का, जो बढ़कर हो चुका है 3,916 करोड़ रुपए। तो अगर देखें तो 76.3% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और पिछली तिमाही में Q2 FY 2023 में इसका रेवेन्यू रहा था 3,215 करोड़ रुपए। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें लगभग 22% की बढ़ोतरी यहां पर देखी जा चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ इबिडा की बात कर ले, अब बहुत सारी चीजें तो देखने नहीं वाले हैं। जो मेन रेशियोज है वो देख लेते हैं दोस्तों। पिछली साल की सेम तिमाही में इसका इबिडा रहा था 124 करोड़ रुपए का, जो Q2 FY 23 में बढ़कर हो गया था 238 करोड़ रुपए का, और अब हो चुका है 350 करोड़ रुपए के आसपास। तो अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 181% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 47% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पीबीटी की बात करें तो पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अगर देखें तो 73.9 करोड़ रुपए से उछलकर 230 करोड़ रुपए की लेवल छू चुका है, जो पिछली तिमाही में 141 करोड़ रुपए रहा था। तो
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 211% की बढ़ोतरी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 63% की बढ़ोतरी देखी गई है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 55 करोड़ रुपए की लेवल से ये हो चुका है 170 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 210% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और पिछली तिमाही में ये 102 करोड़ रुपए रहा था, वहां से भी ये लगभग 66% उछलकर अब हो चुका है 170 करोड़ रुपए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ईयरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डाल ले तो यहाँ पर काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 5-6 साल की बात करें तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है वो अब तक का सबसे ज्यादा रहा है दोस्तों, 9,346 करोड़ FY 2022 में। अगर इसमें और एक चीज देख ले तो प्री कोरोना लेवल अगर अगर कंसीडर करें तो FY 19 FY 20 जो है ये प्री कोरोना लेवल के आंकड़े हैं, और अभी का आंकड़ा जो है वो प्री कोरोना लेवल्स को भी पार कर चुका है। तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर या फिर काफी अच्छी रिकवरी इस कंपनी ने दिखाई है। अगर और एक चीज बताऊं तो बाकी कंपनीज का रिवेन्यू कोरोना लेवल में कोरोना के टाइम पे इतना गिर गया था, लेकिन इस कंपनी का रिवेन्यू ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ये एक सस्टेनेबल कंपनी यहाँ पर एटलीस्ट नजर आ रही है रिवेन्यू के हिसाब से। तो काफी शानदार आंकड़े मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 38% का इजाफा हुआ है 2022 में, जो कि एक काफी बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ इबिडा की बात करें तो प्री कोरोना में 468 करोड़ रुपए का इबिडा रहा था, जो अब हो चुका है 574 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर भी एक शानदार उछाल होता हुआ दिख रहा है और प्री कोरोना लेवल को इस कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। सेम चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, 3,915 और 3,600 करोड़ रुपए का कंडक्टर्स का रिवेन्यू रहा था, जो अब हो चुका है 4,200 करोड़। स्पेशलिटी ऑयल और लुब्रिकेंट्स का रिवेन्यू जो रहा था प्री कोरोना में वो 2,630 करोड़ 2,311 करोड़, जो अब हो चुका है 3,564 करोड़। और केबल्स का रिवेन्यू भी इससे अछूता नहीं है, 1,684 और 1,600 करोड़ रुपए से प्री कोरोना लेवल से बढ़ के ये लगभग 2,000 करोड़ रुपए को छू चुका है दोस्तों। तो कंपनी ने कोरोना लेवल से तो अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अपने प्री कोरोना लेवल को भी इसने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा मायने रखता है कि कोई भी कंपनी जो है उसका रिवेन्यू है या फिर उसका परफॉर्मेंस है वो किसी भी डिजास्टर से या फिर प्राकृतिक आपदा से किस तरह निपटता है और किस तरह वहां पर रिकवरी दिखाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें दिख रहा है। आइए रिवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। कंडक्टर से कंपनी को लगभग 46.6% का रिवेन्यू जनरेट होता है। स्पेशलिटी ऑयल्स यहाँ पर 2 नंबर पर है, 23.7% का रिवेन्यू जनरेट करता है। केबल्स जो है वो 22.5% का रिवेन्यू जनरेट करता है। लुब्रिकेंट से 6.6% का रिवेन्यू और अदर सेगमेंट से कंपनी का 0.6% का रिवेन्यू जनरेट होता है। ये आंकड़े हैं Q3 FY 2023 के लेटेस्ट वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुई तिमाही के अनुसार अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 60.60% के शेयर है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग 6.7% के शेयर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग 17.5% के शेयर, कॉरपोरेट बॉडीज के पास 1.2% के शेयर और अदर्स के पास है जो 14% के शेयर यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। आगे बढ़ के शेयर का परफॉर्मेंस अगर देखें तो शेयर के परफॉर्मेंस में देखिए यहाँ पर इसको बेसलाइन किया गया है 100 पे, रीबेस किया गया था ये चार्ट 100 पे। और वहां से अगर देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए ये शानदार लाइन बनती हुई देख रही है, जहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस जो है 100 से लेकर 234 तक जा चुका है। जबकि कैपिटल गुड्स सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो 100 से लेकर 114% पर जा चुका है और सेंसेक्स जो है वो 103% पर ही अभी तक अटका हुआ है। तो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा तेजी से इस कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है दोस्तों। अपार इंडस्ट्रीज हैज बीन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग मार्केट। तो यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। तो ये था अपर इंडस्ट्रीज फुल एनालिसिस पार्ट 2 दोस्तों, जिसमें हमने फाइनेंशियल्स के बारे में बात की है। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं दोस्तों सहायक कंपनियां, ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट, कैपेक्स और भविष्य की योजनाएं। इसके साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालेंगे और कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।